मैं ब्रजेश पांडे, मेरा अपना चैनल मैथ मस्ती पांडे में आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है। देखिए, मैं क्लास 12 का अजय कुमार अग्रवाल किताब से मैं गणित पढ़ाता हूं और ये मैं चैप्टर प्रायिकता का लिया हूं, जिसमें 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। इस सच डैट तीसरी उछालों पर पट, इफ सच डैट पहली दोनों उछालों पर पट। तो ये निकालना है, तो इसमें Pe/F ज्ञात करना है। Pe/F ज्ञात करना है इस सवाल में। Pe/F तो सबसे पहले हल करेंगे हम। जब हम हल करेंगे तो इसमें दिया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो इसमें लिखेंगे एक सिक्के को 3 बार उछालने की प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, मतलब कि जब एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो कितना संभावना बनेगा, इस बात को इस प्रतिदर्श समष्टि में हमें लिखना है। उसके बाद आगे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये जानते हैं कि एक सिक्का को अगर उछालेंगे तो एक बार हेड नहीं तो एक बार टेल आएगा, यही आएगा। एक सिक्के को अगर उछालेंगे एक बार हेड नहीं तो एक बार टेल आएगा। तो जब एक सिक्के को उछालेंगे हेड नहीं तो टेल, यही आता है। अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हेड टेल, मतलब एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड टेल आएगा, फिर एक बार उछालेंगे तो हेड नहीं तो टेल ही आएगा। तो एक साथ जब कॉम्बिनेशन इसको करेंगे तो हेड और हेड आ जाएगा। मतलब एक सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे, ये मैं बता रहा हूं कि अगर 4-5 भी सिक्का एक साथ उछालेंगे ना, तो ऐसे लोग भूल जाएंगे कि 5 सिक्कों को क्या क्या संभावना आएगा। तो ऐसे गुणा करके हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो एक बार उछालेंगे तो हेड टेल, फिर एक बार उछालेंगे तो हेड टेल, तो फिर एक बार उछालेंगे तो हेड टेल, क्योंकि 3 सिक्का को हमें उछालना है। तो सबसे पहले 2 सिक्कों को उछाल कर देख लेंगे तो हेड हेड जाएगा। क्या आएगा? हेड हेड। उसके बाद हेड और टेल आएगा। हेड और टेल मतलब इससे एक बार इसमें, फिर इसी से एक बार इसमें हो जाएगा, फिर अब इससे इसमें, इससे फिर इसी में हो जाएगा। तो एक बार टेल और हेड होगा और एक बार टेल टेल हो जाएगा। तो ये 2 सिक्का का हो गया। और फिर हमें कितने को उछालना है? 3 सिक्के को उछालना है। तो जब 3 सिक्के को उछालेंगे तो एक बार और हेड टेल से क्या कर देंगे, इसमें से गुणा करेंगे इससे। तो क्या करेंगे? हेड हेड हेड, इसमें फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, मतलब हेड में सबसे गुणा करेंगे, फिर एक बार टेल से सभी में गुणा करेंगे। तो देखिए, जब हेड 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 करेंगे तो आएगा हेड हेड हेड, फिर जब करेंगे तो क्या आएगा? हेड हेड हेड, टेल हेड आ जाएगा। उसके बाद एक बार क्या आएगा? टेल हेड हेड आएगा। उसके बाद टेल टेल हेड आएगा। उसके बाद टेल टेल हेड आ जाएगा। उसके बाद फिर एक बार टेल से सभी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हेड हेड टेल, क्या जाएगा? हेड हेड टेल आएगा। फिर एक बार क्या आएगा? हेड टेल टेल, हेड टेल टेल आएगा। उसके बाद टेल हेड टेल आएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा। टेल हेड टेल आएगा, फिर टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, यही संभावना बनेगा। मतलब 8 संभावना बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संभावना बनेगा। तो अब हम आते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इस सच डैट तीसरी उछालों पर पट, मतलब जो तीसरा, देखिए बोल रहा है कि इस सच डैट तीसरी उछालों पर पट, तीसरी उछालों पर पट। जब बोल रहा है कि तीसरी उछालों पर पट हो, मतलब जो तीसरा उछाल, मतलब जो तीसरा सिक्का उछलेगा उस पर क्या आना चाहिए? पट। पट मतलब टी, मतलब टेल, टेल आना चाहिए उस पर। तो टेल आना चाहिए। तो तीसरी उछाल पर टेल कौन से में आएगा? देखिए तो ये है, इसमें आ जाएगा तीसरी उछालों पर टेल, इसमें आ जाएगा और इसमें भी आएगा और इसमें, मतलब तीसरे उछाल पर टी मतलब टेल, टेल हो मतलब क्या हो? पट हो। तो इसका लिख लेंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? जो आ रहा है उसको लिखेंगे, हेड हेड टेल आ जाएगा। जो तीसरे उछालों पर टी आता हो, उसके बाद क्या आ जाएगा? हेड टी टी आएगा, हेड
टी आएगा, उसके बाद क्या आएगा टी आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा टी, ये आ जाएगा। फिर अब एफ बोल रहा है कि पहली दोनों उछालों पर पट, मतलब पहली दोनों उछालों पर पट मतलब पहली पर भी टी हो और दूसरी पर भी टी हो, इसको हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो एफ सच डैट पहली दोनों उछालों पर पट मतलब पहली और, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहली और दूसरी दोनों पर टी होना चाहिए, माने पहली पर भी टी हो और दूसरी पर भी टी हो। तो बताइए कि इसमें पहली पर और दूसरी पर टी कहाँ कहाँ है। देखिए ये पहली और दूसरी, देखिए एक यहाँ पर है, पहली पर भी टी है, दूसरी पर भी टी है, और एक यहाँ पर है, देखिए एक यहाँ पर है, मतलब एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, पहली पर भी टी है और दूसरी पर भी टी है। तो इसको लिख लेंगे, देखिए कैसे, टी और क्या हो जाएगा टी, ये रहेगा। तो जब हम PE/F निकालेंगे तो PE/F में उसका नंबर हमें पता करना होगा, क्योंकि PE/F जब निकालेंगे तो आंसर नंबरिंग में आएगा, तो उसका नंबर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले NS नंबर, NS का मतलब होता है नंबर ऑफ S, इसका 8 आ गया। इसका जब निकालेंगे नंबर ऑफ E, इसका निकालेंगे ना नंबर ऑफ E, तो इसका नंबर ऑफ E जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ E 1 2 3 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। तो इसका नंबर ऑफ F निकालेंगे जब, तो नंबर ऑफ F इसमें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब देखिए PE/F में अब दोनों में से जो मिलता है उसको लिखेंगे, तो E इंटरसेक्शन F, तो E इंटरसेक्शन F इसमें जो मिलाएंगे दोनों में क्या मिलता है बताइए। तो दोनों में ये मिल रहा है, देखिए एक यही है जो मिल रहा है टी, यही ना, और कोई ना है, पहले दूसरे पर टी जो मिलेगा इसमें, तो एक टी है, तो टी यही मिल रहा है। तो इसका नंबर भी निकालेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे तो इसका भी मान क्या आ जाएगा 1। तो इसी के अनुसार हम PE/F ज्ञात करेंगे। तो PE/F का फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपान PF मतलब E इंटरसेक्शन F का प्रयोगता, तो E इंटरसेक्शन F का, तो ये निकल जाएगा PE इंटरसेक्शन F का प्रयोगता क्या है T 1 आ रहा है, तो इसका नंबरिंग में हम करेंगे, तो इसका नंबर में लिख लेंगे नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान नंबर ऑफ F। तो ऐसे जब करेंगे इसका नंबरिंग 1 आया है और इसका नंबरिंग क्या है F का नंबरिंग क्या आया है, नंबर F 2 आया है। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान 1 हो गया और PE/F का मान 2 होगा। इस तरह हमारे इस सवाल में PE/F का आंसर मालूम कर दिए। तो यही 1/2 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार अब हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का बी है। इसमें भी सवाल है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो इसमें कंडीशन 2 दिया है, इस सच डैट और एफ सच डैट करके दिया है इसमें कंडीशन। तो इसमें इस सच डैट कंडीशन देखिए पढ़िए, इस सच डैट क्या दिया है कि न्यूनतम 2 पट, क्या दिया है न्यूनतम 2 पट, और एफ सच डैट दिया है अधिकतम 2 पट। तो न्यूनतम और अधिकतम, देखिए प्रायिकता का मेन जो मूल रूप होता है, मतलब न्यूनतम अधिकतम में अधिकांश बच्चे फंस जाते हैं कि न्यूनतम में क्या होगा और अधिकतम में क्या होगा, ठीक है। तो न्यूनतम का जब बात करेगा कि न्यूनतम 2 पट, तो न्यूनतम में क्या है, तो मतलब 2 के मतलब 2 से कम नहीं लेना है, ज्यादा हो तो ले लेंगे, न्यूनतम में 2 से कम नहीं लेना है, ज्यादा हो तो ले लेना है। जैसे मान लीजिए देखिए बोला है कि ए सच डैट न्यूनतम 2 पट, तो ई का क्या निकल जाएगा, ई का निकलेगा ई बराबर क्या हो जाएगा न्यूनतम 2 पट, मतलब कम से कम जो टी होना चाहिए 2 से ज्यादा होना चाहिए। न्यूनतम बोला है ना, तो न्यूनतम में ज्यादा लिया जाएगा और अधिक जब बोलेगा उसमें कम लिया जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा न्यूनतम 2 पट, तो इसमें 2 से ज्यादा वाला लेंगे, तो ये 2 से ज्यादा वाला कौन कौन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, और 2 से ज्यादा में ये भी पूरा वाला भी ले लेंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा इसमें TH एक ये मिला, और हमारे पास एक क्या मिला HTT, क्योंकि न्यूनतम 2 चित्त बोला है,
अरे न्यूनतम 2 पट बोला है इसमें, तो 2 टी वाले होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या मिल गया, TTH और HTT, और क्या मिल गया ये THT मिल गया, और एक मिल गया TTT, ये 4 गो मिल गया। कई गो, 4 गो मिल गया। देखिए एक मिल गया TTH, और एक मिल गया HTT, और THT और TTT, ये मिल गया न्यूनतम 2 पट, मतलब कम से कम 2 से ज्यादा इसका मतलब। अब दिया है कि अधिकतम 2 पट। अब समझिए अधिकतम 2 पट का मतलब क्या हुआ। अधिकतम 2 पट का मतलब ये हुआ कि 2 से ज्यादा नहीं लेना है, वो बांध दिया है कि मतलब 2 से ज्यादा आपको नहीं लेना है। 2 से कम हो टी तब भी चलेगा, नहीं रहेगा टी तो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा वाले को लेना ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ। तो F बराबर क्या हो जाएगा, अधिकतम 2 पट में क्या हो जाएगा, इसमें नहीं है फिर भी लिया जाएगा HHH, और इसमें क्या है HTH, क्योंकि अधिकतम कहाँ है तो 2 से कम वाला टी तो चलेगा, 2 से कम एक वाला चलेगा, 2 तक चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा तक वाला नहीं चलेगा। तो देखिए HTH हो गया ये वाला भी, अब इसमें आ जाएगा THH, TTH, HHT और HTT और THT, और ये 3 वाला नहीं ले जाएगा क्योंकि अधिकतम का है ना, तो 3 वाला नहीं लेंगे, इससे कम वाला ले लेंगे, तो ये हो जाएगा। तो इसमें से दोनों के मिलान करेंगे कि दोनों मिलेगा कैसे। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, कहने का मतलब है तो E इंटरसेक्शन F बराबर इसमें से क्या मिल रहा है बताइए। तो देखिए जो ऐसा मतलब जो है जो इसमें हो और इसमें भी हो, तो इसमें और इसमें क्या क्या हो सकता है बताइए। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा कंडीशन में ये बताया है कि अधिकतम 2 पट लिखा है यहाँ पर ना, अधिकतम 2 पट, तो अधिकतम 2 पट वाला ये नहीं ना है, तो ये नहीं लिया जाएगा, ये तीनों इसमें भी मिल जाएगा, तो यही भी लिख देंगे TTH और HTT, और क्या मिल जाएगा THT, वो नहीं आएगा। तो इसका नंबरिंग करेंगे क्योंकि PE/F निकालने के लिए हमें नंबरिंग करना पड़ता है। तो नंबरिंग में NS निकल जाएगा, S का ये 8 निकल गया, और E का NE कितना हो जाएगा, NE कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 निकल गया यहाँ से, और NF कितना हो गया 7। तो PE इंटरसेक्शन F का मान कितना आ गया हमारे पास। इसका भी नंबरिंग जब करेंगे तो PE इंटरसेक्शन F का नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 3 निकल गया। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे ये निकालना है, हमको सवाल बोल रहा है कि PE/F निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपान PF। तो इसका जब करेंगे तो इसका मान हमारे पास कितना निकल कर आया है 3, F का मान कितना हो गया 7, देखिए यहाँ पर 7 है, तो हमारे पास 7, यही इसका आंसर हो गया। मतलब समझ में आया ना। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए अच्छे से और देख लेना, समझ लेना। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन नंबर अब आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर C। ये क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा। अब 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो E सच डैट अधिकतम 2 चीज, F सच डैट न्यूनतम 1 चीज। इसमें भी PE/F ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने की प्रतिदश समष्टि S का संभावना 8 बार होता है, 8 बार होता है। तो हमें पहले E का कंडीशन क्या है, तो इसमें E में क्या बोल रहा है कि अधिकतम 2 चीज, माने अधिकतम 2H, यही नहीं बोल रहा है। तो अधिकतम में 2 से कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, अधिकतम 2 चीज। देखिए कैसे, तो कौन कौन हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी और ये भी। अधिकतम 2 चीज जब बोला है तो 2 से ज्यादा नहीं लेना है, भले नहीं रहेगा वो ले लेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा वाला नहीं लेंगे। तो इसमें लिख लीजिए HTH, THH,
TTH, HHT, HTT और THT और TTT। ये संभावना कितना हो गया? इसका नंबर 7 आ गया। अब एक का कंडीशन कह रहा है, ये बोल रहा है कि न्यूनतम एक चित, मतलब इसमें न्यूनतम बोला है कि न्यूनतम एक चित मतलब एक से कम नहीं, एक से ज्यादा वाला लेंगे हम। माने न्यूनतम एक जो एच होगा वो एक से ज्यादा वाला लेंगे, एक से कम वाला नहीं लेंगे, एक से जितना ज्यादा हो वो सारे ले लेंगे। न्यूनतम एक एच, तो इसमें कहेगा ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी होगा, ये इसमें भी एक से ज्यादा है, इसमें भी है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। न्यूनतम एक एच बोला है, माने एक एच होना चाहिए, उसमें एक एच होना चाहिए, न्यूनतम एक एच, इसका मतलब ये है। तो इसको लिख लेंगे एच 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 टी एच टी एच एच टी टी एच 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 टी एच टी 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 एच टी टी एच टी। और 3 गो टी वाला लिखना नहीं है, 3 टी वाला नहीं लिखना है। 3 टी वाला इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें कम से बोल रहा है कि न्यूनतम एक टी मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये। तो ई इंटरसेक्शन जब एफ हम निकालेंगे, दोनों में से जो मिल रहा है वो निकालेंगे, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? इसका नंबर ऑफ एफ हो जाएगा, इसमें भी कितना आ जाएगा? 7 होगा। तो इसमें जो मिलेगा, देखिए सबसे पहले ये मिल रहा है, ये भी, ये इतने ही मिल रहे हैं, जो इसमें है वही इसमें भी है, तो उस चीज को लिख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 यही मिल रहा है, तो इसमें जो है उसको लिख लेंगे। तो क्या है? एच टी एच टी एच एच टी टी एच 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 टी और एच टी 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 एच टी। और क्या हो जाएगा? ये वाला नहीं होगा, टी टी वाला नहीं होगा। तो इसका नंबर कितना होगा? नंबर ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए 6 आ जाएगा। तो किए 1 मिनट जाएगा, कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? अब यहां से पी बाई एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पी बाई एफ निकालेंगे। जब पी बाई एफ निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन, देखिए यहां से हम कर रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ, पी इंटरसेक्शन एफ अपन पी एफ, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका मान हमारे पास निकल गया 6 आ गया, और इसका वैल्यू पी एफ का मान है 7, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 6/7। देखिए यहीं पर है, थोड़ा कैमरा घुमा रहे हैं इस पर, 6/7 दिखाई दे रहा है क्लियर, 6/7 हो गया। तो इस प्रकार हमें, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट मारना है तो एक बार मार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ये ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर कह रहा है कि 2 सिक्के को एक बार उछाला गया है, 2 सिक्के को एक बार उछाला गया है, 2 सिक्के को एक बार उछाले या एक सिक्के को 2 बार उछाले, बात एक ही है। मान लीजिए कि एक सेव है, एक सेव को मान लीजिए कि 2 सेव है, 2 सेव को एक एक बार करके खाइए, एक दोनों सेव को एक ही साथ खा लीजिए। आपको तो सेव 2 ही खाना है। वैसे इसे एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के को एक ही साथ उछाल दिया जाए, बात बरोबर है। तो जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, देखिए सॉरी 2 सिक्के को एक बार उछालने की प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे, प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे। एस निकालेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर क्या होगा? एस बराबर हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि एस का वैल्यू निकलेगा हमारे पास कितना? एच एच, अभी बताए गुणा भी कर सकते हैं आप लोग,
और या अगर ऐसे दिमाग में बैठे हैं आप लोगों को बैठा है तो कर सकते हैं, तो एच टी और टी एच और टी टी, यह हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन ई बोल रहा है कि इस सच डैट एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। देखिए तो एफ ई का मतलब ये हुआ कि एक सिक्के पर चित्त मतलब एच प्रकट हो, तो एक सिक्के पर एच प्रकट होने वाले कौन कौन है, ये के हैं। ये देखिए दो सिक्के पर हो जा रहा है, ये दो पर नहीं होगा, ये के वाला पर एक पर एच हो तो एच टी और क्या हो जाएगा टी एच, इसका कंडीशन ये बोल रहा है। और एक का कंडीशन कह रहा है इसको कि एफ का कंडीशन कह रहा है कि एक सिक्के पर पट हो, मतलब एक सिक्के पर टी होना चाहिए, दो वाला नहीं, एक पर टी कम से कम होना चाहिए। देखिए एच टी और टी एच, इसमें भी ये हो जाएगा। तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन तो सेम ही है ना, तो एच टी और टी एच आ जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ ई जब निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, पी मतलब पी ई बाई एफ निकालना है, तो पी ई बाई एफ का मतलब क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। पी ई बाई एफ का मतलब होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या है 2 नंबर में, और पी एफ का वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर हो गया। और बी नंबर देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ये बी है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी में ये बोल रहा है कि दो सिक्के को एक बार उछाला गया, तो ई कंडीशन बोल रहा है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। एफ बोल रहा है कोई पट प्रकट नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई चित्त मतलब समझ रहे हैं ना, चित्त का मतलब हेड, एच कोई प्रकट नहीं हो रहा है। तो जब कोई एच नहीं प्रकट होगा तो टी टी आएगा, अगर कोई पटे नहीं प्रकट होगा तो एच एच आएगा, मतलब कोई टेल नहीं प्रकट होगा तो हेड ना आएगा। तो ये कंडीशन में हम लिख लेंगे। तो देखिए ई का कंडीशन बोल रहा है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, तो जब चित्त का मतलब समझ रहा है ना एच, जब कोई एच प्रकट देखे इसमें भी है इसमें भी है इसमें है, तो इसी में नहीं है तो ये आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। और एफ कंडीशन कह रहा है इसमें कोई पट प्रकट नहीं हो रहा है, जब कोई पटे प्रकट नहीं होगा तो मतलब कोई पट मतलब ये प्रकट हो रहा है ये भी प्रकट हो रहा है, यही न आएगा तो एच एच हो जाएगा, इसमें पट नहीं है। तो जब इसमें दोनों कंडीशन, तो दोनों में जो मिलेगा वो लिखेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या रहेगा बताइए, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है तो ये 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। तो दोनों तीनों का जब नंबरिंग करेंगे तो पी ई का मान क्या हो जाएगा एन, नंबर ऑफ ई का मान, नंबर ऑफ एफ का मान हो जाएगा 1, नंबर ऑफ एफ का मान भी 1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 5 में कुछ नहीं मिला तो 0 मिला, शून्य मिला नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर भी पी ई बाई एफ निकालना है, तो पी ई बाई एफ जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, बता रहे हैं अभी रुकिए। तो देखिए पी ई बाई एफ बराबर पी इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, तो इसका मान हमारे पास कितना आ रहा है इंटरसेक्शन का 0 नंबरिंग के हिसाब से, और एफ का वैल्यू है कि 1 में या संख्या से किसी भी 0 में अगर भाग दें तो उसका मान 0 ही होता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। यही क्वेश्चन नंबर 7 के बी का आंसर आ जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 यह कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तो इस सच डैट तीसरी उछाल पर संख्या 3 प्रकट होता है, और पहली दोनों उछालों पर क्रमशः 3 तथा 4। जब पासी को उछालेंगे एक बार तो संभावना 6 आता है,
जब एक पासे को एक बार उछालेंगे तो संभावना 6 आता है, जब एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो संभावना 36 बार आता है, जब एक ही पासे को 3 बार उछाल देंगे तो संभावना 216 बार आता है, जो लिखना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए हम कुछ आप लोगों को ट्रिक के साथ इस सवाल को करा दूंगा। सवाल आप लोग समझ लीजिए कि मैं अजय अग्रवाल की किताब से मैं पढ़ाता हूं, ठीक। और यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आने वाला है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आएगा, या तो 8 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर का आना ही आना है, ये तो गारंटी है प्रायिकता से। तो इसमें कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तो अब इसमें प्रतिदर्श समष्टि बन नहीं पाएगा, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हूं। तो उस ट्रिक को आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या ट्रिक बनाया हूं, क्या उसमें निष्कर्ष सही है या नहीं। आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए, कह रहे हैं कि इस सच दैट तीसरी उछाल पर संख्या 3 प्रकट होता है। अब ये बोल रहे कि जब पासा 3 बार उछलेगा तो तीसरी पर संख्या 3 ही प्रकट होगा। इस बात को वो फिक्स कर दिया है कि जब कंडीशन है तीसरी उछाल पर संख्या 3 प्रकट, मतलब 3 पासे को हम उछाले, 3 पासे को हमने उछाले, तो ये कंडीशन क्लियर कर दिया कि जब तीसरी उछाल होगी, जब ये तीसरी, तो इसका प्रायिकता हमने 1 ले लिया। जब तीसरी उछाल होगी तो इस पर क्या संख्या प्रकट होगा, 3। और ये दोनों पर नहीं फिक्स किया कि दोनों पर क्या होगा, तो ये दोनों पर संभावना 6 आएगा। जब नंबरिंग के बात करेंगे तो नंबरिंग के हिसाब से 6 आएगा। इसमें देखिए 6 आएगा, लेकिन इस पर एक ही संख्या आएगा, वो संख्या कौन है, 3 है, वो संख्या 3 है, तो इसका नंबरिंग 36 आएगा। ये तो क्लियर कर दे, लेकिन 36 कौन कौन सा संख्या हो वो देखिए। तो यहां से ई बराबर लिख लेंगे। देखिए क्या क्या होगा, सबसे पहले तो 1 होगा और ये भी 1 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कंडीशन कह रहा है कि तीसरी उछाल पर संख्या 3 आना चाहिए, मतलब ये कहाँ होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो जब 1 1 3, ये दोनों बदलेगा लेकिन ये नहीं बदलेगा। अब देखिए ये दोनों बदलेगा लेकिन ये नहीं बदलेगा। फिर यहां से करेंगे 1 2 3, फिर यहां से क्या हो जाएगा 1 3 3। अब 6 तक लेकर जाएंगे ना, फिर यहां से ले जाएगा 1 4 3 1 4 5 1 5 सॉरी ये 3 1 5 3 1 6 3, 1 6 तक हो गया। तो अब यहां से लिखेंगे, फिर हम ऐसे 1 2 1 2 3 होगा। अब यहां से 2 से लिखेंगे 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 5 3 2 6 3। देखिए कितना संभावना हो गया है। बोले थे ना 6 6 के 36 को होगा, 6 6 का 36 को होगा, तो ये कितना हो गया, 6 6 12 हो गया। अब फिर 3 से लेंगे यहाँ से, मतलब ये 1 2 3 4, ये मतलब ये बदलेगा बीच वाला 1 2 3 4, 4 वाला 2 हो गया है क्या, 1 ही होगा। देखिए 4 वाला 1 ही होगा, तो 4 5 6, फिर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये वाला नीचे से बल 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, मतलब 6 6 का 36 बार संख्या जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, तो यहां से 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 3 3 नहीं हुआ है क्या, 1 हुआ है, 2 हुआ, यहाँ से छूट गए हैं। देखिए 1 मिनट, यहाँ 1 छूट गया है 3 वाला, 3 3 3, ये छूट गया था 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3, फिर यहाँ से 4 1 3 4 1 4 2 3 4 4, क्या हो जाएगा 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 5 3 4 6 3, उसके बाद यहाँ से 5 1 3 5 1 5 2 3
5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 6 3 और ऐसा 6 1 3 6 1 6 2 3 6 3 3 6 4 3 6 5 3 6 6 3 ये 36 संभावना हो गया। 36 को मतलब NE कितना आ गया 36 संभावना। अब ये निकालने का मेन मकसद क्या हो गया, आप लोगों के मन में ये भी हो रहा है कि जब नंबर डायरेक्ट पता हो गया है तो ये लिखने का क्या मतलब, हम कॉमन लेंगे क्योंकि E/F जो निकालना है तो इसमें E इंटरसेक्शन F पूछेगा ही। अब E इंटरसेक्शन F में हमें जब तक हमें कॉमन नहीं पता रहेगा तब तक कैसे निकालेंगे, तो कॉमन तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे लेकिन ये दर्शा दिए आप लोगों को, ठीक है, इसमें से आप ढूंढ सकते हैं। तो F का कंडीशन है इसमें से, देखिए F का कंडीशन कह रहा है कि पहली दो उछालों को क्रमशः 3 तथा 4, माने ये 3 सिक्के उछाल दिए, 3 सिक्के उछाल दिए, तो 3 सिक्के जब हमने उछाला तो पहली और दूसरी उछालों पर 3 4 आ रहा है, माने यहाँ पर ये भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन 6 बना दिया है। क्या बना दिया है, ये कंडीशन 6 बना दिया है। देखिए देखिए बोल रहा है ये कंडीशन जो है कि मतलब कि यहाँ पर क्या है कि फिक्स कर दिया है, मतलब पहली और दूसरी, पहली और दूसरी मतलब ये पहली हो गई और ये दूसरे हो गई, दोनों उछाला पर 3 4 और ये पर कंडीशन है तो इस पे 6 आएगा। क्या आएगा 6, मतलब 6 बार संभावना आएगा, लेकिन पहली और दूसरी पर तो फिक्स कर दिया है ना कि 3 और 4 आएगा, तो इसका संभावना कितना बन जाएगा, नंबर के हिसाब से 6 बनेगा। कितना बनेगा 6 बनेगा, नंबर के हिसाब से 6 बनेगा। तो यहां से हम लिख लेंगे 6 क्या क्या बनेगा, देखिए जरा। तो सबसे पहले बोला कि पहली और दोनों उछालों पर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 4 1 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 6, अब इससे ज्यादा नहीं बनेगा, 3 4 6। तो अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो E इंटरसेक्शन F जब हम निकालेंगे तो इसमें NF कितना निकल जाएगा 6। तो E इंटरसेक्शन जब F निकालेंगे हम लोग, E इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या मिला, तो कॉमन के हिसाब से देखेंगे कि एक पास से को 3 बार तीसरी उछाल पर संख्या 3 पर कट, तो जो जो इसमें तीसरी संख्या पर 3 पर कट रहा हो इसमें होगा। तो तीसरी संख्या पर 3 कौन कौन सी है बताइए, तो एक ये है 3, यही ना है, और तो कोई नहीं, तीसरी उछाल पर जो 3 आता हो और कोई नहीं, तो यही एक आ जाएगा 3 4 3 3 4 3, तो इसका आ जाएगा 1, नंबर 1 आएगा। नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना आ जाएगा 1 आ गया, 1 आ गया। तो जब 1 आ गया तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला क्या निकालते हैं बताइए, PE/F जब निकालेंगे, यही फॉर्मूला पूछा है, तो PE इंटरसेक्शन F अपान PF ये फॉर्मूला होता है। तो PE इंटरसेक्शन F का मान क्या निकल कर आया है हमारे पास, 1 आया है। क्या आया है 1 आया है, तो 1 अपान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपान, और PF F का मान क्या है 6, तो 1/6 इसका मान क्या आ जाएगा 1/6, यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ए भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ जाएगा 1/6। एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए बढ़िया से, और एक बार सोचना कि मैं किस प्रकार इस सवाल को किया हूं। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा यूनिक टाइप का है। देखिए कैसे बोल रहा है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता तथा पुत्र, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता तथा पुत्र या दृक्षा खड़े हैं, मतलब इस प्रकार खड़े हैं, इस स्टैट कंडीशन दिया है कि माता एक सिरे पर खड़ी हैं, एफ का कंडीशन दिया है पुत्र बीच में खड़े हैं। तो देखिए मैं फोटो बना दे रहा हूं, ये देखिए ये फादर है, ये मदर है और ये सन है, पुत्र, ये फादर मदर और ये क्या हो गए सन। देखिए ये पारिवारिक चित्र है, मतलब जिसमें फैमिली है, तो इसमें माता पुत्र और माता, इसमें मदर
फादर और सन है, इसमें मदर फादर और सन है। तो कंडीशन ई का बोल रहा है, ई का कंडीशन कह रहा है कि माता एक सिरे पर खड़ी है। तो सबसे पहले तो तीनों लोग जिस प्रकार खड़े हैं इसका तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे तो लिखेंगे, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा, देखिए एक बार जब फादर होंगे इस साइड तो मदर बीच में और पुत्र आई पर होंगे, किनारे पर होंगे। तो इस प्रकार कैसे करेंगे देखिए, जैसे अब एफ एम एस हो गया ना, इस प्रकार फोटो में खड़े हैं लोग एफ एम एस, देखिए इस प्रकार खड़े हैं ना एफ एम एस, इसी टाइप से खड़े हैं एफ एम एस फोटो में। तो अब इसका प्रतिदर्श समष्टि जब निकालेंगे तो जब एफ खड़े थे तो एम एस आ गए, तो फिर एक बार एफ को स्थिर कर दीजिए और एस और एम कर दीजिए, मतलब जब फादर होंगे तो सन और मदर हो जाएंगी। उसके बाद जब एफ दोनों किनारे पर हो गए तब एम को किनारे पर लाइए, फर्स्ट किनारे पर, फिर एम को जब फर्स्ट किनारे पर लाएंगे तो एफ और एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, मतलब फादर और जब मदर किनारे पर आएगी तो फादर सन हो जाएंगे साइड में। फिर एक बार एम को जब स्थिर करेंगे तो सन को बीच में लाइए और एफ को उधर लेकर चल जाइए, एस को बीच में और एफ को उधर। फिर एक बार एफ का बारी आ गया फर्स्ट के लिए तो दो कंडीशन बना, इस बार एम के फर्स्ट आया तो दो कंडीशन बना दिए। एक बार किसको लेकर आएंगे, सन को फर्स्ट बार लेकर आएंगे तो एम होगा और एफ हो जाएगा। फिर एक बार स्थिर करके एम एफ करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, एम कर देंगे। देखिए इससे ज्यादा कंडीशन नहीं बनेगा, आप लोग बनाकर भी देख लीजिएगा कि इससे ज्यादा कंडीशन नहीं बनेगा इस चित्र, पारिवारिक चित्र में। तो एफ का कंडीशन दिया है, देखिए एफ का कंडीशन ई का सबसे पहले दिया है कंडीशन, माता एक सिरे पर खड़ी है। तो माता देखिए इसमें कहाँ एक सिरे पर खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है माता एक सिरे पर, एक यहाँ खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है और एक यहाँ खड़ी है, मतलब चार जगह खड़ी है माता एक सिरे पर। तो माता को लिखिए सबसे पहले एफ एस एम, एम एफ एस, उसके बाद एम एस एफ, उसके बाद क्या हो जाएगा एस एफ एम, माता एक सिरे पर खड़ी। तो इसका नंबर कितना निकल कर आएगा, नंबर ऑफ ई 1 2 3 4 चार निकल कर आ गया। तो एफ सच दैट एफ का कंडीशन कह रहा है पुत्र मध्य में खड़ा है। तो पुत्र मध्य में कहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ पर खड़ा है और कहाँ खड़ा है, दो ही जगह खड़ा है। तो दो जगह खड़ा है तो लिख लीजिए एफ एस एम और एम एस एफ। तो अब यहाँ से दोनों में जो मिलेगा कंडीशन, दोनों में जो कॉमन मिलेगा तो इंटरसेक्शन से कॉमन के लिए करेंगे, जो कॉमन रहेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन है कि मतलब कि माता भी किनारे पर हो और पुत्र भी बीच में हो, इसी कंडीशन को व्यक्त करेगा कि माता भी किनारे पर हो और पुत्र भी बीच में हो। तो माता किनारे पर तो है ही, यहाँ पे पुत्र भी बीच में है, इसमें माता भी किनारे पर है पुत्र भी बीच में। तो इसमें कहाँ है, माता किनारे पर पुत्र बीच में, यहाँ पर है माता किनारे पर है, एक छूट गया था, बोल रहे हैं पुत्र मध्य में खड़ा है, पुत्र। तो इसमें कहाँ पर है बताइए, तो एक ये कंडीशन है और कहाँ है बताइए, पुत्र बीच में हो, एक यहाँ पर है, दो ही जगह ना पुत्र बीच में है, ये दो ही जगह ना पुत्र बीच में है। तो यहाँ पर से ले लीजिए एफ एस एम, एफ एस एम और एक क्या हो जाएगा एम एस एफ। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका नंबर हो जाएगा 2 और इसका भी नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ, यहाँ से देखिए तो इसका नंबर क्या हो जाएगा बताइए, इसका नंबर भी हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला पूछा है सवाल में पी ई बाई एफ ज्ञात करने के लिए। तो पी ई बाई एफ जब ज्ञात करेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। तो इसका मान हमारे पास 2 आया और इसका मान भी क्या आया है 2। तो 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर आ गया। इस प्रकार 9वां नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। आप लोग अगर आप लोगों को सवाल समझ में न आया हो या कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर
कमेंट करना और बताना कि कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। उस बात को फिर से आप लोगों को अगर प्रयास हो तो बताने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि मैं भी एक नया नया चैनल खोला हूँ, उस पर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है मेरे पास वो आप लोगों के पास शेयर कर दूँ। तो जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक क्वेश्चन नंबर 10 का ए नंबर है कि एक नीले और एक पीले पासे को उछाला जाता है। एक नीले और एक पीले पासे को उछाला जाता है तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि नीले पासे पर 6 प्राप्त होता है। नीले पासे पर 6 प्राप्त होता है। देखिए तो इसमें कंडीशन बन रहा है ई क्या बन रहा है, तो ई कैसे समझेंगे कि इसमें ई कौन सा है, एफ कौन सा है। तो अगर घटना जो मतलब बोल रहा है निकालने के लिए वो ई से डिनोट करेंगे। जैसे बोला है कि ये सवाल बोल रहा है यहाँ पर पासों प्राप्त संख्याओं को 9 से अधिक होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात करने के लिए जो बोलेगा वो ई होगा और जो पहले से ज्ञात होगा वो एफ होगा। ठीक है, तो देखिए तो ई इसमें कौन सा लेंगे बताइए। बोल रहा है कि पासों व प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक हो, तो 9 से अधिक वाले में कौन कौन आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा 4, 6, 4, 6 9 से अधिक आएगा और एक आ जाएगा यहाँ पर 5, 5 ये भी अधिक आ जाएगा, 5, 6 ये भी अधिक आ जाएगा और ये आएगा यहाँ पर 6, 4, 6, 5, 6, 6 ये भी क्या आएगा 9 से अधिक आएगा। दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो 9 से अधिक आएगा। इसी प्रकार एफ घटना बनेगा, जो एफ घटना बनेगा हमारे पास, तो एफ कैसे पता करने के क्या है। तो देखिए अभी मैं आप लोगों को बताया कि यदि ज्ञात है, जो ज्ञात होता है, जो ज्ञात होता है, यदि ज्ञात है कि नीले पासे पर 6 प्राप्त होता है, तो ज्ञात क्या है कि नीले पासे पर 6 प्राप्त होता है। तो देखिए ये नीले पासे कौन से है, देखिए एक नीले और एक पीले, पहले नीले उड़ा रहे हैं उसके बाद पीले को उड़ाएंगे, तो नीले पासे पर क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए नीले पासे पर 6, एक यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, दोनों पर क्या है नीले पासे पर 6 प्राप्त हो रहा है। तो उसको लिखेंगे 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। अब इसमें क्या होता है कि इसके कंडीशन में जो दोनों में कॉमन होता है उसको मिलाएंगे, तो इस दोनों में कॉमन जो रहेगा उसको क्या मिलाएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई और एफ दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या कैसे लिखेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकलेगा, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कौन सा रहेगा बताइए, एक ये है, एक ये और एक ये तीनों मिलेगा, मतलब 6, 4 और क्या हो जाएगा 6, 5 और 6, 6, 6, 6, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये होगा कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक हो और यह नीले पासे पर 6 प्राप्त हो। ये कॉमन से मिलेगा, तो ये कॉमन से ये होगा कि प्राप्त संख्या का योग 10 भी है, 9 से अधिक भी है और नीले पर 6 भी आ रहा है, ये कॉमन हो गया। तो इसका नंबरिंग में नंबरिंग कितना रहे, 1, 2, 3, इसका नंबर आ गया 3 और इसका एफ का नंबर कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया और ई का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका भी नंबर कितना आ गया, 6 ही आ गया, 6 आ गया। तो पी ई बाई एफ ज्ञात करेंगे, तो पी ई बाई एफ जब निकालेंगे हम लोग पी ई बाई एफ, तो इसका फॉर्मूला एक ही होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। तो इंटरसेक्शन का मान हमारे पास निकल कर आया था 3 और एफ पी एफ का मान का संख्या निकल कर आया था 6। तो जब इसको कटा देंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब इसका मान आ जाएगा 1/2, यही इसका आंसर हो गया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर, मतलब जो चीज़ समझ में ना आया हो उस चीज़ को आप लोग कमेंट करना
कोशिश रहेगा कि आप लोगों को अधिक से अधिक बताया जाए इस वीडियो के माध्यम से। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। यही आंसर है, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का बी देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का बी भी सेम ही है लगभग, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आप लोग बोल रहा है कि एक नीले और एक पीले पासों को उछाला जाता है। इसमें भी सेम है कि एक नीले और एक पीले पासे को उछाला जाता है। तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, मतलब इसका कंडीशन क्या है? जब ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं तो इसका कंडीशन क्या मानेंगे? ई मानेंगे। जो ज्ञात होता है उसको एफ मानेंगे। तो देखिए क्या मानेंगे इसमें, तो यदि यह ज्ञात है कि पीले पासों प्राप्त संख्या 4 से कम हो, तो सबसे पहले तो ई कंडीशन बनाएंगे ना। तो ई का कंडीशन क्या कर रहे हैं? तो ई सच दैट, ई क्या बोल रहा है? देखिए कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 से कम हो, मतलब जब दोनों पासों को ऐसा हो जो 7 से जोड़ने पर क्या हो? 7 से कम हो। 7 होने की, कम नहीं, पासों को प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की। तो 7 कौन कौन से में आ जाएगा बताइए? तो ये क्या आ जाएगा? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये आएगा। तो देखिए लिख लीजिए, 1 का 6 आएगा और क्या आएगा? 2 का 5 आएगा, मतलब जोड़ने पर 7 आए योग में। 3 का 4 आएगा, 4 का 3 होगा, 5 का 2 होगा और 6 का 1 होगा। यही है जो पासों में प्राप्त संख्याओं का योग 7 होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब एफ कंडीशन क्या बना रहा है? एफ बना रहा है कि पीले पासों पर प्राप्त संख्या 4 से कम हो। जो पीले हो मतलब दूसरे वाले पर क्या आना होगा? 4 से कम। दूसरे वाले पर क्या आना होगा? 4 से कम। देखिए तो 4 से कम और पीले पर, तो पीले पर 4 से कम कौन कौन सा आएगा? देखिए 4 से कम तो ये भी तो आ जाएगा, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3। 4 से कम बोल रहा है, 4 नहीं। देखिए इस पर 4 आएगा, ये नहीं लेंगे। फिर अब क्या आएगा? 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3। 4 वाला नहीं लेंगे। फिर लेंगे 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3। फिर ले लेंगे 4 का 1, 4 का 2, 4 का 3। फिर ले लेंगे 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3। फिर 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3। यही कंडीशन बन रहा है, यही कंडीशन बन रहा है। देखिए एक मिनट, यही कंडीशन बन रहा है। मतलब तो अब देखें दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो लेंगे, तो मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना आएगा? तो ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए जो दोनों में कॉमन मिले, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बताइए? तो दोनों में कॉमन मिल रहा है कि दोनों पर कॉमन क्या मिलेगा? एक यही मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। मतलब नीले पीले पासे पर क्या हो? संख्या 4 से कम। 4 से कम वाले में यही ना आ रहा है, तो यही होगा 4 का 3, 4 का 3, 5 का 2 और क्या है? 6 का 1, 6 का 1। तो इसका नंबर कितना आ गया बताइए? तो 1 2 3 इसका आ गया। इसका एफ वाला नंबर कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका 18 आ गया। इसका कितना आ गया? 18। इसका कितना आ गया? 18 आ गया। और इसका कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 आ गया, 6 आ गया।
तो पी ई बाई एफ इसमें भी निकालेंगे, तो पी ई बाई एफ का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए पे ए इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, यही फॉर्मूला होता है। तो इस इंटरसेक्शन का मान हमारे पास निकल कर 3 आया है, तो 3 बटा और एफ का मान 18 है, तो 3 एकम 3 है, 3 6 18, तो इसका मान आ जाएगा 1/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर जहां भी समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग कमेंट जरूर करिएगा एक बार। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए इनका।